अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, टोपी के मसले पर मुझे गुफ्तगू करनी है। बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज में टोपी लगाना ज़रूरी है, और जो टोपी लगाए बगैर नमाज पढ़ता है उसे हकारत की निगाह से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये वहाबी है और ये लहाबी है, और न जाने किन किन अलक़ाबातों से नवाजा जाता है। सबसे पहले एक आयत सामने रखें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद के वक्त ए आदम की औलाद तुम लोग जीनत इख्तियार करो। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि मस्जिद में जितनी प्लास्टिक की टोपियाँ हैं और खजूर के पत्तों से बनी हुई टोपियाँ हैं, ये कितनी मैली कुचैली होती हैं और मैल और गंदगी से अटी होती हैं। आदमी वुज़ू बना करके जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता है वो टोपी वहाँ से उठा करके अपने सर के ऊपर रख लेता है। बताइए, ये इस आयत के मुताबिक है? अल्लाह ने तो फरमाया कि जीनत इख्तियार करो, और तुमने वो गंदी टोपी प्लास्टिक की या इसी तरीके से खजूर की उठा करके अपने सर के ऊपर रख ली। बताइए, क्या इस तरीके की टोपियां पहन करके आप किसी शादी की तकरीब में जा सकते हैं, या किसी ऐसी तकरीब में जा सकते हैं जहां पर मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद हैं? जाहिर है कि ऐसी टोपियां पहनकर आप उन तकरीबात में नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये जीनत नहीं है। इसलिए कि एक तो ये अजीब गरीब किस्म की टोपियां हैं, प्लास्टिक की टोपियां, और इसी तरीके से खजूर के पत्तों की टोपियां, और दूसरे मैल कुचैल से अटी हुई होती हैं। तो मैल कुचैल से अटी हुई इस किस्म की वाहियात टोपियां ये जीनत कैसे होगी? और अल्लाह ताला ने तो नमाज के वक्त जीनत का हुक्म दिया है। ये पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरे एक हदीस है, इन्ना उमर न अबी सलमत अखबरहु क़ाल रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सौबिन वाहिदिन मुश्तमिलन बिही फी बैति उम्मी सलमत वाज़िअन तरफ़ैहि अला अतिक़ैहि। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रावी ये कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा कि आप एक ही कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं, फी सौबिन वाहिदिन, और मुश्तमिलन भी आपने उस कपड़े को लपेट रखा है, उससे आप लिपटे हुए हैं, और ये नमाज आप उम्मे सलमा के घर में पढ़ रहे हैं। और उस एक कपड़े को इस तरह आपने पहन रखा है कि नीचे से आपने लपेट लिया है और उसको कंधे के ऊपर रख करके बांध लिया है। वाज़िअन तरफ़ैहि अला अतिक़ैहि, यानी एक ही कपड़े में आप लिपटे हुए हैं, मुश्तमिलन भी, और कपड़े के दोनों तरफ को अपने कंधों पर डाल लिया है। अगर दौरान नमाज सर का ढांकना जरूरी होता तो कंधों के साथ सर का भी जिक्र किया जाता, यानी कंधा आपने ढक लिया था, नीज पूरा बदन ढक लिया था, आप एक कपड़े में थे। अगर सर का भी ढकना जरूरी होता तो कंधों के साथ सर का भी जिक्र किया जाता। यह सर का जिक्र न किया जाना इस बात की दलील है कि आप ने जो एक कपड़ा पहन रखा था उस कपड़े को सर के ऊपर नहीं रखा हुआ था। अब अगर आप टोपी को जरूरी करार देते हैं या इसी तरीके से अमामे को जरूरी करार देते हैं कि उसके बगैर नमाज नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में हमारी कोई रहनुमाई नहीं फरमाई है। और टोपी और अमामा ये इस एक कपड़े से जायद एक चीज है, और हदीस में फी सौबिन वाहिदिन, अगर टोपी और अमामा को मान लिया जाए तो टोपी और अमामा ये दूसरी चीज है जो उस कपड़े से बिल्कुल अलग है। ये दूसरी दलील है। तीसरी दलील ये है, अबू दाऊद की रिवायत है कि ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइज़िन इल्ला बिख़िमारिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह किसी बालिग औरत, बालिग लड़की की नमाज को कबूल नहीं करता बगैर दुपट्टे के। यानी अगर किसी औरत का सर न ढका हुआ हो तो उसकी नमाज नहीं होती। आपने औरतों के बारे में यह सराहत फरमा दी कि उनकी नमाज बगैर सर ढके नहीं होती। अगर मर्दों के लिए भी सर ढकना जरूरी होता तो कोई हदीस जरूर मौजूद होती कि आदमी की, मर्द की भी नमाज बगैर सर ढके नहीं होती है। इस बात का मौजूद ना होना इस बात की दलील है कि
نماز کے دوران ٹوپی پہننا یہ واجب یا سنت موقدہ وغیرہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت، بلکہ تیسری روایت کہہ لیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں تھی، یعنی آخری نماز جو آپ کی ہوئی وہ ایک ہی کپڑے میں تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی کپڑے کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سر کے اوپر نہ تو عمامہ تھا اور نہ تو آپ کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی تھی۔ یہ 3 حدیثیں ہیں۔ اگر ٹوپی نماز کے شرائط میں سے ہوتی تو استحباب کا قول صحیح نہ ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے دوران ٹوپی پہننے کا حکم واجبی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہ سنت تاکیدی۔ علماء کے فتاووں میں سے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی سنبھلی صاحب کہتے ہیں کہ عمامہ اور ٹوپی پہننا واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے۔ چلیے ایک قاسمی کا فتویٰ آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ایک کپڑے میں نماز جائز ہے تو یقیناً اس میں سر کو ڈھانکنا شامل نہیں۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ ٹوپی اور عمامہ یہ دوسرا کپڑا ہے۔ اسی طریقے سے احکام شریعت مسئلہ نمبر 54 کے ضمن میں امام احمد رضا خان کی تصریح موجود ہے کہ اگر بنیت عاجزی ننگے سر کوئی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ احکام شریعت مسئلہ نمبر 54 ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں ہے کہ عمامہ باندھنا سنن زوائد میں سے ہے اور سنن زوائد کا حکم مستحب والا ہوتا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں جلد 7 صفحہ نمبر 394، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام احمد رضا کی تصریح بھی یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ سنن زوائد میں سے ہے اور سنن زوائد کا حکم استحباب کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لگا دے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اس کے اوپر یہ حکم نہ لگایا جائے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے یہ مسئلہ نہ بتایا جائے کہ بغیر ٹوپی کے اور بغیر عمامے کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا